हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्चुअल बिजनेस स्टडीज सॉल्यूशन। आज है हमारी वीडियो नंबर 34। जो अगर 33 क्लास हमारी नहीं देख करके आए हो वो नंबर 33 जो है वो देख करके आओ, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। देखो, हमने लास्ट क्लास में डायरेक्टिंग की मीनिंग और उसके फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था। आज हम उसके इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंस हमारा वही है जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, इनिशिएट एक्शन। ये आप जानते हो, इसलिए मैंने यहाँ छोड़ दिया है ताकि आप नहीं देखे वो वीडियो तो जा करके देख के आओ। तो हमारा एक्शन तभी स्टार्ट होगा जबकि प्रॉपर डायरेक्शन काम करेगा। गाइड्स एम्प्लॉयज़, डायरेक्टिंग क्या करता है? एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है। ये भी आपने जाना था कि टू प्रोवाइड, कैसे करेगा? यहाँ पर अगर इफेक्टिव गाइडेंस मिल रहा है, मोटिवेट कर रहा है, लीडरशिप अच्छी है, तो वो एम्प्लॉयज़ को क्या करती है? प्रॉपर गाइडिंग देती है या फिर उन्हें मोटिवेट करती है। फैसिलिटेट चेंजेस, जो भी चेंजेस होते हैं ना बच्चों हमारे यहाँ पर, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ भी चेंज हो रहा है तो एम्प्लॉयज़ उसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कुछ को प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ को हेजिटेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हेजिटेशन को कैसे दूर किया जाता है? तो डायरेक्टिंग के थ्रू, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रॉपर डायरेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो इंश्योर्स कोऑपरेशन, कोऑपरेशन देता है ऑफ द एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट चेंजेस, जो चेंजेस हुए उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। नेक्स्ट आता है हेल्प्स टू इंटीग्रेट गोल्स। जो हमारे गोल्स हैं उनको हमें अचीव करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब यहाँ पर जो इंडिविजुअल होते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो अपना गोल अलग नहीं बनानी चाहिए और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अलग नहीं हो जाना चाहिए। दोनों का गोल सेम होना चाहिए। दैट मीन्स जो गोल हमारे ऑर्गेनाइजेशन का है वही गोल पर्टिकुलर जो है इंडिविजुअल का होना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल होगा वो इंडिविजुअल को ध्यान रखते हुए बनाया जाना चाहिए। तो दोनों को इंटीग्रेट करना होता है। नेक्स्ट है इंश्योर्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। अब स्टेबिलिटी और बैलेंस किस में बनाया जाएगा? तो अमॉन्ग द वेरियस ग्रुप्स, एक्टिविटीज एंड द डिपार्टमेंट्स। दैट मीन्स हमारे पास डिफरेंट लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल या फिर सुपरविजरी लेवल। साथ ही साथ हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये सारे के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन सभी के बीच में क्या होना चाहिए? एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब हमारी डायरेक्टिंग प्रॉपर हो। अब ये डायरेक्टिंग को सही तरीके से करने के लिए हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स क्या क्या है? ये एलिमेंट्स जो है बच्चों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन एलिमेंट्स में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स ऐसे आएंगे जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जब मैं पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। 4 एलिमेंट हमारे पास हो गए, ठीक है। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो आज पहला एलिमेंट हम पढ़ेंगे, दैट इज सुपरविजन। सुपरवाइज करना, उसका मतलब भी जनरली कहीं ना कहीं डायरेक्शन से ही होता है, कि उसमें भी क्या किया जाता है? इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ में देखो हमने यहाँ पर लिखा है इंस्ट्रक्शन के साथ ऑब्जर्व किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। इसमें जनरली क्या होता है ना, डायरेक्शन में हमने क्या किया था? डायरेक्शन दिया था, और यहाँ सुपरवाइजिंग में या सुपरविजन में क्या करते हैं हम? डायरेक्शन देने के साथ साथ उसे हर एक स्टेप को वॉच भी करते जाते हैं। तो देखो सुपरविजन क्या हो गया? इट मीन्स, मैंने यहाँ लिखा आई एम गो, इसका मीनिंग आपको नहीं दिमाग लगाना है बच्चों, ठीक है। जो अगर हम इनिशियल्स बनाते हैं पढ़ने के लिए, आप अपने हिसाब से पॉइंट्स के कुछ भी इनिशियल्स बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर बनाया क्योंकि यहाँ बच्चों को ने कहा था कि मैम ये सब वर्ड्स में लर्न नहीं होते, मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पर आई एम गो का मतलब क्या हुआ? तो इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, देखो ऐसे ही आप पढ़ोगे, पहले इंस्ट्रक्टिंग, देन गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग, ठीक है। पहले इंस्ट्रक्शन दिया गया, उन्हें गाइड किया गया, फिर उनकी मॉनिटरिंग की गई, देन उन्हें ऑब्जर्व किया गया। द एम्प्लॉयज वाइल दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, जब वो काम को कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर का हमारे क्या रोल होता है? तो वो एज ए गाइड काम करता है, और साथ ही साथ वो मीडिएटर का भी काम करता है। देखो कैसे काम करेगा? रोल ऑफ सुपरवाइजर, गाइड फॉर सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट को उसने गाइड किया,
ठीक है। वो यहाँ पर हमने बताया था ना कि इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, उन्हें इंफॉर्मेशन देता है, उन्हें स्किल्स बताता है कि कैसे काम को करना है। तो वो क्या करता है, गाइड करने का काम करता है सबऑर्डिनेट्स को या फिर एम्प्लॉयज को हम लोग बोल सकते हैं। वो जो उसका रोल होता है वो एज ए मीडिएटर भी होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सुपरवाइजर वर्क्स एज अ मीडिएटर और लिंकिंग पिन। आपके बुक में एक वर्ड मिलेगा लिंकिंग पिन, दैट मीन्स ये लिंक क्रिएट करता है। हम लोग बोलते हैं ना कि मेक्स अ लिंक बिटवीन, तो वही चीज हो गया, लिंकिंग पिन का काम करता है किसके बीच में, तो टॉप लेवल और सुपरविजरी लेवल, मैनेजर जो होते हैं हमारे, मिडिल लेवल जो हमारे पास होते हैं, मिडिल और मैनेजमेंट जो हमारे पास होती है। तो यहाँ पर क्या करता है, ये एक तरीके से सुपरवाइजर जो होते हैं वो उसमें आपस में लिंक बनाते हैं। देखो ये कम्युनिकेशन करता कैसे है, यहाँ पर ये कम्युनिकेशन करेगा कैसे, सबऑर्डिनेट्स जो उसके पास हैं, ठीक है, जो सुपरवाइजर के अंदर में सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, उनको वो डिफरेंट पॉलिसीज बताएगा, जो कि आपकी पॉलिसीज टॉप लेवल के पास से बन करके आई, मिडिल लेवल के पास आई, टॉप लेवल से मिडिल लेवल पास आई, मिडिल लेवल से सुपरवाइजर के पास आती है, ठीक है, या फिर सुपरविजरी लेवल के पास आती है। तो जब सुपरविजरी लेवल के पास में ये सारे हमारे पास पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस ये सब आ गए, तो सुपरविजरी लेवल को क्या करना होगा, उन्हें बताना पड़ेगा, है ना। तो ये एक लिंक का काम किया, ठीक है, मिडिल लेवल और आपके लोअर लेवल के बीच में। ये तो लोअर लेवल में ही हमारे आ जाते हैं। तो जो हमारे एम्प्लॉयज हमारे अंदर काम कर रहे हैं उनके साथ में भी ये लिंक बनाता है, साथ ही साथ मैनेजमेंट के लिए भी ये एक लिंक का काम करता है। कैसे करता है तो हम लोग देखते हैं। देखो सबऑर्डिनेट्स को क्या करता है, जो भी प्लान्स, पॉलिसीज बनाई गई हैं, जो डिसीजन लिए गए हैं, जो स्ट्रैटेजीज बनाई गई हैं, उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा बच्चों, तो सुपरवाइजर करवाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारे वर्कर्स थे, जो एम्प्लॉयज थे, या फिर उनका कुछ सजेशन होता है तो उनको उन सजेशंस को मैनेजमेंट तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है, सुपरवाइजर करता है। तो ये सुपरवाइजर क्या करेगा, मान लो कुछ कंप्लेंट, उनके कुछ सजेशंस, जनरली सजेशंस तो लोअर लेवल क्या ही देंगे, लेकिन अगर कुछ कंप्लेंट्स हैं, कुछ ग्रेवियंसेस हैं, ग्रेवियंसेस का मीनिंग भी कंप्लेन ही हो गया जनरली, कुछ सजेशंस भी कभी कभी वो दे सकते हैं। मान लो उनमें कोई बहुत अच्छा बंदा है जो कि नॉलेज रखता है तो वो सजेशंस दे सकता है, बट जनरली कंप्लेंट्स वगैरह होती हैं, और प्रोडक्शन को लेकर के अगर कुछ सजेशंस देनी है तो वो सारी सजेशंस को कौन पहुंचाता है, तो सुपरवाइजर पहुंचाएगा मैनेजमेंट तक, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन भी इसी से मिलते जुलते हैं, क्योंकि जो काम है, जो मीनिंग है, तो जनरली काम तो वही कर रहा है ना, जो उसका रोल है वही तो जनरली उसका काम हुआ, तो वही देखना है हमें। इंस्ट्रक्टिंग द सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन दिया उसने। फैसिलिटेट कंट्रोल, अब कंट्रोल क्या करेगा, तो जितना भी स्टैंडर्ड हमने बनाया है और एक्चुअली जो परफॉर्म हो रहा है, तो वहां पर क्या करता है, ये कंट्रोल का काम करता है। रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, दैट मीन्स फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन अगर मेंटेन किया जाता है, दैट मीन्स अगर स्ट्रिक्ट सुपरविजन होगा तो वहां पर क्या होगा, आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। मोटिवेट द एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है टाइम टाइम पर, ठीक है, उन्हें एक्टिव करता है, उन्हें गाइड करता है कि हाँ आप जो है काम को प्रॉपर तरीके से करो। और जब एम्प्लॉयज आप पे मोटिवेट होंगे तो आपका वर्क जो होगा वो प्रॉपरली होगा। मेंटेन कोऑर्डिनेशन, आपस में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखना बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये जो है सभी फंक्शंस में काम करता है, सभी लेवल्स पे काम करता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के बिना कोई काम सही से नहीं हो सकता। प्रॉपर फीडबैक, जो भी हमारे जो लोअर लेवल में सुपरवाइजर जो सुपरविजन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके पास से जो भी आपका फीडबैक निकल के आता है वो प्रॉपर फीडबैक होता है, और इस प्रॉपर फीडबैक को वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं। क्यों ऐसे होता है, क्योंकि डायरेक्टली उनका लिंक होता है ना, जो उनके अंदर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम करते हैं, लेबर्स काम करते हैं, उनसे उनका लिंक डायरेक्टली होता है। किसी और से उनको फीडबैक लेने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली उनसे फीडबैक लेते हैं और क्या करते हैं, मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर वर्ड लिखा प्रॉपर, तो प्रॉपर फीडबैक उनको मिलता है। तो ये हो गया बच्चों
इम्पोर्टेंस और आपका पहला एलिमेंट दैट इज सुपरविजन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोटिवेशन पढ़ने वाले हैं। आप लोग थोड़ा रीड करके आना। कोई प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछना। उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक को शेयर करो और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको मिल सकें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।